हाय एवरीवन। सो हम लोग डील करेंगे माइक्रो हिस्ट्री के टॉपिक से। ये हमारे यूनिट 1 का ही टॉपिक था। शायद आप लोग देख लीजिएगा। अभी ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। तो माइक्रो हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग को दोनों देखना होगा, मैक्रो और माइक्रो क्या है। तो मैक्रो और माइक्रो हिस्ट्री दोनों न्यू हिस्ट्री के सब फील्ड हैं, जो कि आपके 20th सेंचुरी में इमर्ज हुए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैक्रो हिस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अगर आपका एमर्ज हुआ 20th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1970s के बाद, तो वो था माइक्रो हिस्ट्री, जो कि सीन में आता है 1970s के एरा में या उसके आगे, जो भी बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये दोनों फोकस करता है रियल पीपल इन हिस्ट्री पे। ठीक है, एक सेकेंड आगे बढ़ो। हाँ, तो माइक्रो और मैक्रो, ये जो माइक्रो हिस्ट्री है, इसमें ऑथर फोकस करता है एक सिंगल इंडिविजुअल पे या कम्युनिटी पे। कैसे? तो स्टडी करके, एनालिसिस करके, अंडरस्टैंड करके सिंगल इंडिविजुअल का जो भी होता है दिक्कत ये वो सोसाइटी में, और फिर उसको एक वाइडर या ब्रॉड कैनवस पे वो ब्रॉट अप करते हैं, माइक्रो हिस्ट्री। तो माइक्रो हिस्ट्री का आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि माइक्रो हिस्ट्री फोकसेस अपॉन सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल कम्युनिटी, या वो माइक्रो चीज़ पे फोकस करेगा, छोटे छोटे चीज़ पे। मैक्रो का क्या है? ये ऑपोजिट है माइक्रो का। ठीक है, ये डील करता है वाइड रेंज ऑफ स्केल्स इंक्लूडिंग सोसाइटी, सिविलाइजेशन। ये किसी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल कम्युनिटी या सोसाइटी के साथ डील नहीं करेगा, ये ब्रॉड रेंज पे डील करेगा। इसका माइक्रो का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कार्लो गिन्सबर्ग्स का चीज़ एंड द वर्म्स। इसका पूरा अभी हम लोग इसको ना यहाँ पे एग्जाम्पल बस ध्यान में रखिए कि ये है चीज़ एंड द वर्म्स, बेस्ट एग्जाम्पल माइक्रो हिस्ट्री का। ये बुक का नाम है चीज़ एंड द वर्म्स, और इसके राइटर है कार्लो गिन्सबर्ग। और इसका एग्जाम्पल मैक्रो में किसी भी डायनेस्टी का जब हम लोग राइज फॉल पढ़ते हैं, तो यही एग्जाम्पल से आप लोग को पता चल जाएगा मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है। माइक्रो में ये जो चीज़ एंड वर्म्स है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल का कहानी पोर्ट्रे किया गया है कार्लो गिन्सबर्ग्स के द्वारा, और वो सिंगल इंडिविजुअल का नाम रहता है मिनोकियो। ये इटली में एक विलेज का मिनोकियो एक मिलर रहता है, उसका कहानी दिखाया मतलब दर्शाया गया इस बुक के थ्रू। आगे देखते हैं इसको, अभी नहीं, अभी इतना ही जानिए। और ये जो मैक्रो है, ये किसी भी डायनेस्टी, मतलब जब ब्रॉड बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग किसी सिंगल इंडिविजुअल का बात नहीं करते। डायनेस्टी में हम लोग क्या देखते हैं, किसी, चाहे कोई भी डायनेस्टी हो, मुगल, नंदा, गुप्ताज, व्हाट्सोएवर, किसी भी डायनेस्टी को हम लोग उसका सिंगल इंसान के साथ कभी डील नहीं करते। हम लोग डायनेस्टी को कैसे पढ़ते हैं? रेन देखते हैं, किंग का क्या था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फिर उसके अचीवमेंट्स देखते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी तो राजा पे फोकस किए। जी नहीं, राजा अकेले वो सब नहीं करता है, पूरा मिनिस्टर्स, बहुत सारे ग्रुप, पूरे डायनेस्टी तभी बनता है ना। डायनेस्टी का कहानी जब उसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तगड़ा हो, एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा हो, तो ये मैक्रो हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया पॉइंट, आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। जो माइक्रो हिस्ट्री है वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ करता है। ठीक है, ट्रायल, ट्रांसक्रिप्ट, जर्नल, लिटरेरी पीसेज। मैक्रो नैरो क्राइटेरिया। अच्छा, हम लोग गूगल करेंगे तो ये दिखाता है कि मैक्रो हिस्टोरियन जो है वो बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करते हैं, नैरो सोर्सेज नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है वो जनरलाइज सोर्सेज यूज़ करते हैं, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर शो करना होता है, किसी एक को नहीं शो करना होता। लेकिन ये लोग वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को अगर हम लोग शुरू से देखें तो ब्रॉडर कैनवस वाले पिक्चर ही दिखाए जाते थे, कोई भी सिंगल इंसान का कहानी नहीं दिखाता था। जब आपको सिंगल इंसान का कहानी दिखाना होगा तो आपको और मतलब डग इन करना पड़ेगा ना सोर्सेस के लिए। तो ये दो हो गया डिफरेंस। लेट्स मूव ऑन थर्ड। बोथ मैक्रो हिस्ट्री और माइक्रो हिस्ट्री फोकस करता है इंडिविजुअल पे, लेकिन जो माइक्रो है वो माइट सेलेक्ट ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब रिप्रेजेंट ही ना करता हो कॉमन मैन वुमेन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो हिस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल को तो सेलेक्ट ही नहीं करता है। वो क्या करता है, इंडिविजुअल ड्राइव कर देता है ग्रेटर पिक्चर। सो वही मैक्रो हिस्ट्री जो होता है वो लूज़ कर देता है इंडिविजुअल को, क्योंकि उसको ग्रेटर पिक्चर शो करना होता है, किसी एक इंसान का कहानी उसे नहीं दिखाना होता है या उसके स्ट्रगल्स नहीं दिखाने होते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
तो माइक्रो हिस्ट्री जो है वो जाहिर सा बात है वो स्मॉल स्केल पे काम करेगा, और ये जो होता है यूजुअली एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा हुआ होता है। कोई नौसिखिया माइक्रो हिस्ट्री नहीं लिख सकता। माइक्रो हिस्ट्री लिखने के लिए ऑलरेडी आपको उस एरिया का नॉलेज बहुत होना चाहिए, तभी आप डेप्थ में जाके लिख पाएंगे माइक्रो हिस्ट्री को अच्छे से। और मैक्रो हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि एक ब्रॉड कैनवास पे ग्रेट आइडिया को मूव करा सकता है। तो ये 4 डिफरेंस थे हमारे माइक्रो और मैक्रो में। आई होप मैक्रो क्या माइक्रो क्या क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग माइक्रो हिस्टोरियंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने इंडियन माइक्रो हिस्टोरियंस के लिखे हैं, जिसमें इरफान हबीब को हम सब जानते हैं। वो मेडाइवल हिस्ट्री में हमने इनके बहुत बुक पढ़े हैं, जिसमें ये मतलब बेस में जाके एकदम माइक्रो इन्फॉर्मेशन देते हैं मेडाइवल सोसाइटी का। रोमिला थापर है, उसके बाद है अदर ये माइक्रो हिस्टोरियंस, इसमें नैटली जेमन डेविस यूएस से, इमैनुअल ले रॉय लेड्यूरी फ्रांस से। अच्छा, ये जो 2 हैं आपके, चाहे वो नैटली जेमन डेविस हो या ये इमैनुअल ले रॉय लेड्यूरी, इनका ना 2 वर्क है बहुत फेमस। आप लोग याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसका डेविस का जो वर्क है वो है द रिटर्न ऑफ मार्टिन ग्यूरे, ये पूरा बुक का नाम है इसका, एक हो गया। और इसका इमैनुअल का जो बुक था ये बहुत फेमस है, इसके बुक का नाम है मॉन टेलू, ये LLOU है, MONTAILLOU, ठीक है। तो ये जो नैटली जेमन डेविस का तो ठीक है, रिटर्न ऑफ वो मार्टिन ग्यूरे जो भी, वो भी इंडिविजुअल पे फोकस्ड है। ये जो मॉन्टेल्यू है ये ना मेडिवल विलेज लाइफ को शो करता है सदर्न फ्रांस के, क्योंकि ये फ्रांस के आपको दिख ही रहे होंगे इमैनुअल, ये जो है ये फ्रांस का है। तो ये फ्रांस का मेडाइवल लाइफ विलेज का शो करता है ये आपका बुक जो मैंने बताया मॉन्टेल्यू। फाइनली ये हो गया हमारा इंट्रो ख़त्म, मैक्रो माइक्रो। अब समझते हैं हम लोग ओरिजिन, आखिर माइक्रो आएगा। अच्छा, मैंने इसमें इग्नू का मटेरियल यूज़ किया है क्योंकि मुझे खुद माइक्रो हिस्ट्री पे ज़्यादा मिल नहीं रहा था, तो इग्नू का ही बस इसमें मटेरियल और थोड़े जो शुरू में इंट्रोडक्शन है वो मेरे तरफ से ऐड ऑन किए गए हैं। आई होप ये काम आ जाए, ठीक है। तो माइक्रो हिस्ट्री का देखते हैं। ये जो है माइक्रो हिस्ट्री, इसका रिलेशन किसके साथ है तो आप लोग देखेंगे, एक है हमारा ओरल हिस्ट्री और फिर है लोकल हिस्ट्री। ये हम लोग पढ़ चुके, इसी प्लेलिस्ट में शायद ओरल हिस्ट्री होगा, ओरल सोर्सेज जो भी। तो इसके साथ जो है माइक्रो हिस्ट्री का क्यूरियस रिलेशन है। क्यों? ये ना जो माइक्रो हिस्ट्री है वो रिजेंबल ही करता था लोकल हिस्ट्री को अपने सब्जेक्ट मैटर के तौर पे, ठीक है, और ऑफन कन्फाइंड होता था लोकेलिटी के तरफ। अब भी हमने एग्जाम्पल देखा मॉन्टेल्यू, वो फ्रांस का राइटर और लिखा भी क्या है, वो फ्रांस के मेडाइवल विलेज लाइफ पे, ऑलराइट। तो इसका सोर्सेज भी लोकल होता था ओरिजिन नेचर में, ओरल सोर्स, फोक टेल्स, लेजेंड्स, ये सब यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन ये सारा पिक्चर एंड होता है जब MM पॉस्टन आते हैं सीन में। ये जो MM पॉस्टन होता है, सॉरी होते हैं, ये MM पॉस्टन क्या करते हैं, 2 वर्ड लाते हैं सिनेरियो में, माइक्रोकॉस्मिक एंड सेकेंड वर्ड कहाँ गया, ये माइक्रोस्कोपिक। तो अब हम लोग इसको समझते हैं, माइक्रोकॉस्मिक और माइक्रोस्कोपिक। इससे हम लोग को फिर पता चलेगा कि आखिर इन्होंने क्या पिक्चर सीन में लाया। तो ये बोलते हैं कि जो माइक्रोकॉस्मिक स्टडीज़ है आपका, ये बेस्ड है एक इंटेंसिव रिसर्च पे स्मॉल एरिया लोकेटेड विद इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसका, मतलब मान लीजिए ये एक एरिया ही मान लेते हैं बड़ा सा, इसमें बहुत सारे डिवीजन है, ठीक है। तो जब मैक्रो हिस्ट्री लिखा जाएगा ना तो इस पूरे एरिया का लिखा जाएगा, लेकिन वही माइक्रो जब लिखा जाएगा तो मान लीजिए इस एरिया का बस। तो वही है कि माइक्रोकॉस्मिक स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन एन इंटेंसिव रिसर्च ऑफ स्मॉल एरिया लोकेटेड विद इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, तो ये हो गया। और फिर बोल रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक है मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होता है वो होता है जो कन्फाइंड रहता है लोकल इंटरेस्ट के इश्यूज से वैसा। तो अब हम लोग को पता चलता है कि जो माइक्रो हिस्ट्री है वो एंटायरली माइक्रोकॉस्मिक है। ठीक है, क्यों माइक्रोकॉस्मिक? वही एक स्मॉल एरिया के बारे में पढ़ेगा ना। और माइक्रोस्कोपिक जो है वो उन कन्फाइंड इश्यूज़ को पढ़ता है जो लोकल इंटरेस्ट में सिग्निफाई करता है, मतलब एक कॉर्नर में फोकस नहीं करता है, मतलब इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेगा वो। तो ये दो हो गया माइक्रोकॉस्मिक। तो यहीं से मतलब डिफरेंशिएशन शुरू हुआ कि माइक्रो हिस्ट्री अलग है, इसको हम लोग सबमर्ज नहीं कर सकते लोकल ओरल हिस्ट्री के साथ। ऑलराइट, और अब इसका अपना मतलब तवज्जो इसको कैसे मिलता है माइक्रो हिस्ट्री को, हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें ये एफ को कोई मजाक नहीं बनाएगा, मैं जूम कर दे रही हूँ, देख लो भाई, फादर लिखा है मैंने, कुछ एफ वेफ वैसा मत समझना। तो मैंने क्यों वो एफ लिखा, क्योंकि ये जो कार्लो गिन्सबर्ग है, इसलिए मैं पीछे नहीं बता रही थी ज़्यादा। कार्लो गिन्सबर्ग को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो हिस्ट्री, ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। खैर, तो फादर ऑफ माइक्रो हिस्ट्री कार्लो गिन्सबर्ग है। ये एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे और इन्हीं का फेमस बुक था ये रहा, कहाँ गया कार्लो गिन्सबर्ग का, सेकंड पैरा में शायद, एक सेकंड, हाँ ये रहा कार्लो गिन्सबर्ग का, द चीज़ एंड द वर्म्स द कॉस्मोस ऑफ 16th सेंचुरी मिलर। मैंने बताया था ना, एक मिलर के ऊपर वो पूरा कहानी बेस्ड है और उस मिलर का नाम रहता है मेनोकियो। अब मिलर क्या होता हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो जो मिल में काम कर रहे होते हैं, और ये यूरोप में क्या चीज़ का मिल होता होगा, कॉर्न का। तो वही एक मिलर था मेनोकियो नाम का, उसका रियल नाम कुछ और था, ये बुक में उसको मिलर बोला जा रहा है क्योंकि वो मिल में काम करता था। वो कैसे मतलब फिलॉसफी के अगेंस्ट अपने आइडियाज़ को रखा, बेसिकली जहाँ तक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद वो रिलेटिविज्म के अगेंस्ट बोला था कि क्या चीज़ के अगेंस्ट, आप लोग उसे प्लीज़ चेक कर लेना अपने से। तो उसी पे ये पूरा चीज़ एंड वर्म बुक कहाँ मतलब ये लिख दिए कार्लो गिन्सबर्ग। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, तो ये हो गया। तो इसमें वही है कि जो माइक्रो हिस्ट्री है वो पहली बार कार्लो गिन्सबर्ग के द्वारा माइक्रो हिस्ट्री टर्म को यूज़ किया गया। और इन्होंने यूज़ नहीं किया था, इन्होंने मेंशन किया था कि फर्स्ट यूज़ जो है इस टर्म का वो अमेरिकन स्कॉलर जॉर्ज आर स्टुअर्ट के द्वारा ये यूज़ किया गया अपने बुक पिकेट्स चार्ज में, जिसके नाम में ये यूज़ किए थे माइक्रो हिस्ट्री ऑफ फाइनल चार्ज एट गेटिसबर्ग। तो ये पूरा बुक का नाम है, तो इसमें हुआ। उसके बाद देखा जाता है मतलब कुछ टाइम बाद एक वो आता है फिर से हिस्टोरियन राइटर लुइस गोंजालेस, ये इस टर्म को यूज़ करते हैं माइक्रो हिस्ट्री को अपने बुक के सब टाइटल्स में। ऑलराइट, सब टाइटल ऑफ हिस बुक। उसके फिर और कुछ टाइम बाद जो गोंजालेस हैं वो खुद पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये टर्म ना एक और हिस्टोरियन के द्वारा यूज़ किया गया जिनका नाम था फर्नांड ब्रॉडेल। लेकिन ये जो ब्रॉडेल होते हैं ये ना किसी अच्छे वे में माइक्रो हिस्ट्री के टर्म को यूज़ नहीं करते हैं, वो नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि ये सिनोनिम है हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स का, मतलब कोई खास तवज्जो नहीं दिया जाता। बोलता है कि ये भी एक हिस्ट्री है और उसको हिस्ट्री के तरह काउंट करो, कोई माइक्रो हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया। फिर फाइनली हम देखते हैं कि एक सेकेंड मैं इसको ऊपर कर दूँ, ओह शिट, अच्छा हाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये जो गिवेनो लेवी होते हैं, सॉरी हाँ, आगे चल के फिर ब्रॉडेल के बाद फाइनली आपका हम लोग देखते हैं एक इटालियन हिस्टोरियन गियोवैनी लेवी जो होते हैं वो फर्स्ट इटालियन हिस्टोरियन होते हैं जो एकदम खुल्लम खुल्ला एक्सटेंसिवली इस माइक्रो हिस्ट्री टर्म को यूज़ करते हैं। तो हम लोग अभी तक जितने भी मतलब देखे, चाहे वो कार्लो गिन्सबर्ग हो या ये लेवी हो, ज़्यादातर आपको इसमें इटालियन हिस्टोरियन ही देखने को मिलेंगे माइक्रो हिस्ट्री में। और हम लोग ना इसको अगले वीडियो में करते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। ऑलराइट।